जीवन की परम प्राप्ति का राज परमात्मा ने जो ज्ञान गुण शक्ति हर आत्मा को देश काल और पाठ के अनुसार समान रूप से दी है। जो आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इनका उपयोग करता है वह वर्तमान में परम शांति परमानंद और परम सुख का अनुभव करता है और भविष्य के लिए अनंत स्थूल सुखों का खाता संचित करता है। जो स्थूल साधनों और स्थूल प्राप्तियों के लिए चिंतन करता है वह वर्तमान और भविष्य दोनों की प्राप्तियों से वंचित रह जाता है। तो स्थूल साधन और स्थूल प्राप्ति ना, स्थूल प्राप्ति क्या है? स्थूल संबंधों से प्राप्ति, स्थूल वस्तुओं से प्राप्ति। अगर हम ये सब प्राप्ति के पीछे हैं तो हम जन्म जन्मांतर का खजाना अपना गवा रहे हैं। तो हमको ज्ञान गुण शक्ति का खजाना, उसका खजाना जमा करना है, परम शांति का खजाना, परम सुख का अनुभव करना है। तो प्राय कर्म भोग आत्मा को दुखी करता है। न प्राय कर्म भोग आत्मा को दुखी करता है, परंतु कर्म भोग से उब कर जीवन से विमुख होना कर्म भोग का साथ समाधान नहीं है। क्योंकि हम किए हुए कर्मों से कोई कोई भी आत्मा बच नहीं सकती। वह इस जीवन में नहीं तो भविष्य जीवन में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया, ये वर्तमान जीवन और सारे ही कल्प की कमाई का एकमात्र, और इसलिए इस जीवन में भोग कर पूरा करना ही बुद्धिमानी है ना। भविष्य भी वहीं से आरंभ होगा जहां से हम छोड़ेंगे। तो अभी हम जितना खत्म कर ले अपना खाता उतना अच्छा है। ये वर्तमान जीवन और समय, समय ही सारे कल्प की कमाई का एकमात्र समय है जिसका आधार ईश्वरीय ज्ञान है। क्योंकि इस ज्ञान से हमको पता चला कि कैसा कर्म करें और क्या करें जो ये चुकतो हो जाए और जमा हो। तो इस ज्ञान के प्रकाश में अभिष्ट पुरुषार्थ करके आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम सुख परमानंद और परम शांति का अनुभव करना और श्रेष्ठ कर्म करके भविष्य के लिए खाता जमा करना ही जीवन की सफलता है, जिसके लिए परमात्मा ने हमको पूरा अवसर दिया है। उसका लाभ उठाना हर आत्मा का अपना कर्तव्य है। अब नहीं तो कब नहीं। परम सुख परमानंद परम शांति के लिए स्थूल साधनों स्थूल प्राप्तियों का कोई अस्तित्व नहीं, जो हमारे परमादर्श ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन से स्पष्ट कर दिया। परम शांति परमानंद परम सुख के अनुभव में मूल बाधक काम क्रोध आदि विकार है, जिनसे युक्त किधर चला जाता है। परमानंद परम शांति मूल बाधक कहाँ गया? जो जीवन से स्पष्ट कर दिया। परम शांति परमानंद परम सुख के अनुभव में मूल बाधक काम क्रोध आदि विकार है, जिनसे मुक्ति आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ही पाई जा सकती है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा ही दूसरे को भी आत्मिक स्वरूप में देख सकती है, और दूसरे को आत्मिक स्वरूप में देखना ही इन काम क्रोध आदि विकारों से मुक्ति का एकमात्र साधन है। इसके पुरुषार्थ में ना कोई आत्मा साधक है और ना ही बाधक है। यह हर आत्मा का अपना स्वतंत्र पुरुषार्थ है। जो दूसरों की प्राप्तियों को देखता है वह सदा दुखी रहता है। जो अपनी प्राप्तियों को देखकर उनका सुख लेता है और अभीष्ट पुरुषार्थ करता है वह जीवन का परम सुख पाता है। परमात्मा सर्वात्माओं को पिता है। जो दिया, जो दिया वही आत्मा को परम सुख परम परमानंद परम शांति देने वाला। उसमें न किसी आत्मा को अधिक और न किसी आत्मा को कम मिला है। देश काल और पाठ की आवश्यकता अनुसार हर आत्मा को पूरा पूरा प्राप्त है। ईश्वरीय ज्ञान गुण शक्तियां ही ईश्वरीय प्राप्तियां हैं।
जो वर्तमान में परम सुख, परमानंद, परम शांति को देने वाला और भविष्य की प्राप्तियों का एकमात्र आधार है। इस सत्य को जानकर परम सुख, परमानंद, परम शांति को अनुभव करो और कराओ। यही जीवन की सार्थकता है। तो पहले नंबर के जातकों की स्थिति सदा यही रहती है कि पाना था सो पा लिया। वर्तमान समय प्रमाण स्थिति हर समय सब प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए, क्योंकि बाप ने सर्व शक्तियों को का मास्टर बना दिया। अवय बाप दादा 8/12/1970। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। जिनकी बुद्धि में नॉलेज टपकती रहेगी उनको अपार खुशी होगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो ये नॉलेज समझ सके। गॉड फादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको नॉलेज देने वाला बाप है। सदा बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। साकार बाबा 3/10/2001 रिवाइज। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।